तो मध्य प्रदेश में करारी चुनावी हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और दिग्विजय सिंह ने पोस्टल बैलेट्स के आंकड़े सोशल मीडिया में पोस्ट कर लोकतंत्र की हत्या बताए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर की 8 में से 7 सीटों पर भाजपा की बड़ी जीत हुई, लेकिन पोस्टल बैलेट यानी डाक मत पत्रों की गिनती में जबलपुर की सभी 8 सीटों पर कांग्रेस को भाजपा से लगभग दोगुने वोट मिले। इधर निर्वाचन आयोग ने मतगणना के जो अंतिम आंकड़े जारी किए, उनमें पोस्टल बैलेट से वोटिंग में कांग्रेस 230 में 199 सीटों पर आगे रही। इसी आंकड़े को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया और फिर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई है। तो हम मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। लेकिन जिस तरीके का परिणाम अभी आया ये कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं हो रहा है, क्योंकि 199 सीट में कांग्रेस को डाक मतपत्रों में बढ़त मिलती है और ईवीएम में 66 में जाके सिमट जाती है। डाक मतपत्र में जो मैंडेट था वैसा मैंडेट आम जनता के मन में था, लेकिन उसको मैनिपुलेट करा गया, उसमें ईवीएम के माध्यम से छेड़छाड़ की गई। मैं तो पहले ही कहता था कि जैसे ही चुनाव के परिणाम आएंगे सबसे पहले आरोप ईवीएम वो बेचारी ईवीएम पे लगा दिया जाता है। ईवीएम भी अब ये समझ गई है कि मेरे ऊपर हमेशा ही आरोप लगने वाले हैं। इधर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के वादे की वजह से ही कांग्रेस को पोस्टल बैलेट्स में बढ़त मिली थी और उसे सच्चाई को स्वीकार करके संगठन को मजबूत करने में जुट जाना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस का मुद्दा था, एक कर्मचारियों का वोट है, कर्मचारियों के साथ उसके परिवार वालों ने भी वोट किया होगा कांग्रेस को, ये बिल्कुल तय बात है मानी, तभी कांग्रेस का वोट जो है 1,75,00,000 वोट हो गया है। इसका मतलब है कि कांग्रेस को ओल्ड पेंशन स्कीम का वोट मिला है, ये उसे स्वीकार करना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम एक वर्ग विशेष का द्योतक है कि वो बता रहा है कि साहब हमने कांग्रेस को वोट किया। हालांकि पोस्टल बैलेट्स में सरकारी कर्मचारियों के अलावा बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स के मतपत्र भी शामिल थे, लेकिन इनकी संख्या सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले बहुत कम थी। लेकिन कांग्रेस एक वर्ग से मिले वोट को पूरे प्रदेश का जनादेश समझ रही है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।